श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर आपको आसान से उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपकी समस्या से संबंधित हो वो उपाय करके ज़रूर देखिएगा। ये उपाय आप चतुर्थी तिथि को कर सकते हैं, साथ ही साथ बुधवार को कर सकते हैं। और बुधवार से नया साल शुरू हो रहा है, तो नए साल के दिन आप इन उपायों को ज़रूर एक बार करके देखिएगा। पहला उपाय जो है वो धन संपदा के लिए है। धन की समस्या है, घर में आपके धन की आवक नहीं हो रही है या आमदनी से ज़्यादा खर्चा है। 1 रुपया कमा रहे हैं और 5 रुपये का खर्चा आपके घर में निकल आता है, पैसा टिकता भी नहीं है। धन की बहुत समस्या है, कर्जा लेना पड़ जाता है। मतलब कैसी भी है कि धन से संबंधित समस्या आपके घर में लगी हुई है, तो फिर आपको उसके लिए ये उपाय करना है। लेने होंगे आपको 3 अनाज। 3 अनाज कौन कौन से? पहला तो आपको जौ आसानी से मिल जाता है। 1 चुटकी जौ लेना है, कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है। 1 चुटकी जौ ले लेना है। अगली चीज़ है वो है तिल। थोड़ा सा आपको 1 चुटकी तिल ले लेने हैं। इसके साथ ही साथ आपको लेने हैं चावल। चावल भी 1 चुटकी ही आपको लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। बस ध्यान रखना है खंडित नहीं होना चाहिए, ये ले लेना है। तीनों अनाज आपने ले लिया। अभी एक कटोरी लेनी है और कटोरी में तीनों जो चुटकी चुटकी आपने अनाज लिए हुए हैं वो उस कटोरी में आपको रख देना है। इसके बाद आपको ये उपाय जो है रात्रि में करना है, शुरू करना है। मतलब आपको उस कटोरी को अपने घर के दरवाजे के, जैसे आप घर के अंदर जा रहे हैं तो मुख्य दरवाजे के दाहिनी तरफ आप उसको रख देना है। रात भर उसको रख के दे देना है। और रात में रखना कब है? 12 बजे से पहले आप कभी भी रख दीजिएगा। किसी भी दिन आप ये कर सकते हैं। मान लीजिए सोमवार की रात रख रहे हैं तो उपाय मंगलवार को करना रहेगा। फिर अगर रविवार की रात रख रहे हैं तो उपाय सोमवार को करना रहेगा। ऐसा होता है। रात में आपने रख देना है, रात भर उसको वहीं रहने देना है कटोरी। अगले दिन आपको वो कटोरी वहाँ से उठानी है और गाय माता का आपको थोड़ा सा दूध लेना है। दूध जो है आपको स्टील का लोटा होता है या स्टील का गिलास, उसमें लीजिएगा। तांबे के पात्र में दूध नहीं रखा जाता है, इसलिए स्टील के लोटे में आपको कच्चा दूध लेना है। गाय माता का उबला हुआ दूध नहीं लेंगे। और वो कटोरी में जो तीनों अनाज आपने लिए रखे हुए थे वो कटोरी और दूध ले करके आपको चले जाना है भोले बाबा के मंदिर। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो जो आपने एक दूध लेकर के गए हैं वो दूध आपको दोनों हाथों से पकड़कर भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको चढ़ा देना है। सबसे पहले आपने दूध अर्पित कर दिया। अब जो कटोरी में आपने अनाज रखा हुआ वो सभी लगभग मिक्स हो चुके हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहले 1 चुटकी अनाज जो है, थोड़ा सा अनाज उसी में से आपको रखना है गणेश भगवान के स्थान पर, जो दाहिनी तरफ का हिस्सा होता है। और थोड़ा सा ही अनाज आपको रखना है कार्तिकेय भगवान के स्थान पर। दोनों जगह पर रखने के बाद बाकी जो अनाज बच जाता है उसे आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। इतना काम कर लिया, उसके बाद अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में धन की जो समस्या है वो दूर हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको जो उसी कटोरी में थोड़ा सा जो है, जो आपने गणेश भगवान के स्थान पर चढ़ाया वहाँ से और थोड़ा सा कार्तिकेय भगवान दोनों के स्थान से आपको ले लेना है अनाज, ठीक है। ले लीजिए अनाज, कटोरी में रख लीजिए। लेकर के वो अनाज आपको अपने घर आ जाना है। घर आने के बाद आपको एक लाल कपड़ा लेना है और लाल कपड़े में जो अनाज आप लेकर के आए हैं वहाँ से उसको रखना है। पोटली जैसा बना करके आपका जहाँ पर भी तिजोरी है, अलमारी है, जहाँ पर भी आप धन रखते हैं, रुपया पैसा वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ें, वहाँ पर आपको वो रख देना है। जब तक वो पोटली आपके घर में बनी रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा भी आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहती है। आप खुद अंतर महसूस करेंगे पोटली रखने के बाद। आपके घर में धन टिकना, पैसा टुकना, घर की आमदनी सुधरना शुरू हो जाती है। अपने दूसरे उपाय पर, दूसरा उपाय आपको करना है, घर में कोई समस्या है, अगर कोई जैसे काम पूरा नहीं हो रहा है, कोई भी व्यक्ति घर का है या आप भी हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कैसा भी मतलब कुछ भी काम करने जाते हैं काम बिगड़ ही जाता है, पूरा नहीं होता है। चाहे पेपर देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो काम पूरा नहीं होता है, भाग्य मतलब साथ देता ही नहीं होता है। चाहे आप जितनी भी मेहनत कर लें तब भी नहीं होता है। तब आपको ये उपाय करना शुरू कर देना चाहिए। छोटा सा आसान सा उपाय है। आपको दीपक मिट्टी
या आटे का कैसा भी आपको बनाना होगा, और घी का दीपक चाहिए, साथ ही साथ गोल बाती इसमें लगानी है। इस तरह का एक दीपक तैयार करना है और मात्र ये दीपक लेकर के आपको चले जाना है पीपल पेड़ के पास, जहाँ कहीं भी आसपास है वहाँ पर जाना है आपको, और ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है। ये उपाय आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी आप कर सकते हैं, और ये दीपक जलाना आपको शुरू कर देना होगा। आप चाहे तो डेली भी कर सकते हैं या कोई 1-2 दिन फिक्स कर लीजिए, उस दिन आप करें, लेकिन ये नियम बना लीजिए कि दीपक जलाना आप शुरू करिए। पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करिए, दीपक प्रज्वलित करिए। आप चाहें तो अगर सुबह कर रहे हैं तो 1 लोटा जल भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद प्रार्थना करनी है कि हमारा ये काम सिद्ध हो जाए, ये काम मेरा बन जाए, भाग्य मेरा साथ देना शुरू हो जाए। इससे क्या होता है, अगर कोई ग्रह दोष होते हैं ना, कुंडली में कोई दोष है तो वो भी ठीक होता है, और साथ ही साथ आपकी परेशानियां जो होती हैं वो भी कम होना शुरू हो जाती है। ये उपाय करना ज़रूर शुरू करिए। आ जाते हैं अपने तीसरे मुख्य उपाय पर। ये उपाय अगर घर में जैसे लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही दुख परेशानी में है, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रहते हैं, घर में आने का मन नहीं करता है, हर तरफ से नकारात्मक महसूस होता है, नेगेटिविटी ने चिड़चिड़ापन लगा रहता है, ऐसी सब समस्याओं से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है, घर में भी माहौल लड़ाई झगड़े का है, तो फिर आपको ये उपाय करना चाहिए। परेशानियों को दूर करने के लिए आपको लेना होगा 1 लोटा जल। अपने घर से तांबे के लोटे में 1 लोटा जल ले लीजिए। अब साथ ही साथ आपको चाहिए होगा थोड़ी से काले तिल, कोई काउंटिंग नहीं है, 1 चुटकी काले तिल लेने हैं। इसके अतिरिक्त आपको चाहिए होगी हल्दी। हल्दी क्या होता है, सौभाग्य लेकर के आती है। पिसी हुई हल्दी नहीं लेनी है, खड़ी हल्दी जो होती है, आपको खड़ी हल्दी की गांठ जो आती है ना, वो गांठ आपको लेनी है, पिसी हल्दी नहीं लेनी है। इसके साथ ही साथ आपको पीपल के पत्ते लेने हैं। कितने पीपल के पत्ते? 5 पीपल के पत्ते लेने हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, फटे ना हो इस बात का ध्यान रखना है। फ्रेश जो पत्ते आते हैं साफ़ सुथरे होने चाहिए, 5 काउंटिंग में ले लेना है। अब जो 1 लोटा जल आपने लिया है उसी में आपको वो काले तिल, हल्दी और वो 5 पीपल के पत्ते आपको डाल लेने हैं और ले करके चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास में। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको क्या करना है, भोले बाबा की सारी चीज़ जो होती है आपने डाल ही रखी है, उसमें शिव उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, और शिवलिंग के ऊपर सारा का सारा जल आपको दोनों हाथों से पकड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ा देना है। जो भी चीज़ बच जाती है कलश में, तो कलश से निकाल करके अपने हाथों से शिवलिंग के ऊपर, चाहे पीपल के पत्ते हैं, हल्दी की गांठ है, आपको निकाल करके अपने हाथ से शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है, चढ़ाने के बाद आपको प्रार्थना करनी है कि ये दुख है, बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, बाबा मेरी परेशानी दूर करो, ऐसे ही आपको कामना करनी है। उसके बाद जो 5 पीपल के पत्ते आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए हैं वो पत्ते उठाने हैं और उस पर जो जल लगा हुआ है वो जल से अपने ऊपर छिड़क लेना है। ठीक है, अपना नाम और गोत्र भी ज़रूर बोलिएगा वहाँ पर जब आप प्रार्थना करते हैं, अपने ऊपर छिड़क लेना है। और उसके बाद आपको वो पीपल के पत्ते माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देने हैं, जो माता की प्रिय पुत्री होती हैं। शिवलिंग का बीच का उठा हुआ स्थान जो होता है वहाँ पर आपको वो पत्ते चढ़ा देने हैं। ठीक है, वापस शिवलिंग पर मत चढ़ाइएगा, अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देने हैं। इतनी सी उपाय करने के बाद अपना नाम गोत्र बोलते हुए प्रार्थना करना है, वापस अपने घर आ जाना है। वो पत्ते आपको वहीं रखे रहने देने हैं, या फिर आप चाहें तो कुछ देर बाद आप उसको उठा करके पीपल पेड़ के नीचे भी ले जाके रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं अलग अलग समस्याओं से संबंधित। जो उपाय आपकी समस्या से संबंधित है वो उपाय करके ज़रूर देखिएगा, और ये उपाय पूरे सावन में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। सोमवार के दिन पे विशेष महत्व होता है, बाकी आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।